हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज वॉइस सब क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो। लास्ट क्लास में हमने हमारा मॉड्यूल डिस्कशन चल रहा था, उसको भी हम करेंगे। आप अपने अपने डाउट्स निकाल के रख लेना, ठीक है। फिलहाल अभी स्टार्ट करते थे अपना टॉपिक जो कि टारगेटेड था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। चलो कर स्टार्ट। यस सर। ये पूरा लिमिट पे ही बेस्ड है। जो चीज हमने लिमिट में सीखी थी उसका यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि लिमिट की मदद से कैसे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, या डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चलेगा अभी अगले 3-4 लेक्चर तक। उसके बाद अगले 4 लेक्चर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। पूरा कंटिन्यूटी अच्छे से कवर करेंगे। कंटिन्यूटी मतलब कोई भी फंक्शन, अगर आसान भाषा में समझो कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब उसका ग्राफ में बिना पेन को लिफ्ट किए आसानी से फ्लुएंसी से ड्रॉ कर पाओ। ऐसे फंक्शन जिसका ग्राफ हम विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, आप पूरा उस इंटरवल में अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर पाओ, ऐसे फंक्शन मेरे कंटिन्यूस होते हैं। ऐसे फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। क्लियर? यस सर। अब अपन को होगा क्या इस चैप्टर में? बेसिकली हमको यही चेक करना है। आपको एक फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे बताओ x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, 1 से लेके 5 में फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस है कि नहीं है। ये सारी चीजें इस तरह से हमको पूछी जाएगी। हर बार ग्राफ बनाना पॉसिबल तो नहीं होगा। जहां जहां ग्राफ अगर दिख जाएगा तो वहां तो दिख जाएगा डायरेक्टली कंटिन्यूस है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लो कभी हम ग्राफ ना बना पाए, बिना ग्राफ के, फिर हमको कैसे चेक करें कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है? क्या कंडीशंस होगी, क्या तरीके होंगे जिससे हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर पाए? हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा। आप आगे से आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और बोलेंगे बताओ x इक्वल टू कोई भी एक नंबर पे, मान लो x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको तरीका सीखना है आज के लेक्चर में कि किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाए, क्या कंडीशन होगी, क्या तरीके होंगे किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना। कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोला जाएगा, कोई भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कब बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूटी के कारण क्या क्या होते हैं ये भी हमको समझना है। किसी भी फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी क्यों आती है, ये सारी बातें आज हमको समझना है। और जेई पॉइंट अगेन इट्स अ गुड टॉपिक। एक क्वेश्चन आता है, ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में जो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है इजी ही आता है। तो आपके लिए ये टॉपिक में अगेन थोड़ा ऐसा है कि जो अगर आप कर लोगे इस चैप्टर से, अगर क्वेश्चन आ गया आपके शिफ्ट में तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाए, ठीक है। 4 मार्क्स का जेई का। ओके, ये सारे टॉपिक इसमें बहुत सारे, एक एक करके हम प्रॉपर्ली डील करेंगे। अभी तो फिलहाल आज के लेक्चर में सिर्फ कंटिन्यूटी देखेंगे अच्छे से। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लिमिट्स का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट्स का यहाँ पे यूज होगा। लिमिट्स में हम क्या क्या पढ़ के आए थे? लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) टेंड्स टू l, मतलब किसी फंक्शन की लिमिट हमने वैसे पढ़ी थी, x अगर a की तरफ अप्रोच करेगा तो फंक्शन l की तरफ अप्रोच करेगा, है ना? यस सर। यस सर। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो तब लिमिट मेरी एग्जिस्ट करती थी। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x से थोड़ा सा कम, राइट हैंड लिमिट मतलब x से थोड़ा सा ज्यादा। उसमें लिमिट की वैल्यू क्या होगी? वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो गई, और ये लिमिट हो गया। इसके बाद अलजेब्रा भी हमने पढ़ा था कि लिमिट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अलग अलग कर सकते हो। कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी पढ़े थे हमने। इसके अलावा हमने अलग अलग तरीके देखे थे लिमिट्स को सॉल्व करने के, है ना? फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, एल हॉस्पिटल रूल और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्मेट को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, सारे तरीके हमने देखे थे लिमिट्स में। अब उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने ग्राफ दे दिया आपको, सबको ग्राफ क्लियरली दिख रहा है? यस है ना? सर। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ x इक्वल टू -3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ -3। फंक्शन की वैल्यू -3 पे कितनी होगी बताओ? इस पूरे फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ आपको दिया है, इस फंक्शन में x की जगह -3 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 1 आएगी? नो सर, डिफाइन नहीं है। देखो ध्यान से, डिफाइन फंक्शन की वैल्यू -3। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे ओपन सर्कल है ना बच्चों,
Yes, sir. ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ओपन सर्कल का मतलब भी क्या होता है? डिफाइन। x इक्वल टू -3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, अगर मैं बात करूं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी? सोच के One. बताओ। 1. 1। और राइट हैंड लिमिट? 1 1 की तरफ अप्रोच करेंगे। वो भी 1 की होगी। अब देखो, लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ, दोनों ही केस में आपको मैंने सिखाया था ग्राफिकली कैसे चेक करना। लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों केस में फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। 1 की तरफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 1 के Equal. बराबर। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. लिमिट तो एग्जिस्ट करी, बस फंक्शन वहां पे डिफाइन नहीं है। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बस फंक्शन वहां पे डिफाइन नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आगे चेक करते हैं। अब -1 पे बताओ। -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? f of -1। Non-defined. Define नहीं है। Not defined. नहीं, ध्यान से ग्राफ को देखो, प्रॉपर्ली देखा करो, तो अच्छे से सोच के आंसर दो। 3, sir. फंक्शन की वैल्यू -1 पे 3. 3. 3. 3 दिख नहीं रहा है? -1 पे 3 पे क्लोज सर्कल दिख रहा है। -1 पे देखो, यहाँ पे क्लोज सर्कल आ रहा है। Yes, sir. दिख रहा है? Yes, तो sir. -1 पे, सॉरी, -1 पे, -1 पे क्या दिख रहा है? क्लोज सर्कल दिख रहा है। तो -1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, मतलब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे तो डिफाइंड है, सेकंड पार्ट में फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइंड है। अब बताओ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में क्या बोल सकते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? सोच समझ के बताओ। -1 पे लेफ्ट So हैंड 1 लिमिट, -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 4 की तरफ अप्रोच करेगी, सर। हाँ देखो ध्यान से, -1 पे फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? 4 की तरफ नहीं कर रही है। तरफ. Yes, Yes, sir. sir. और राइट हैंड लिमिट Yes. बताओ। 1 की तरफ अप्रोच करेगी। 1. राइट हैंड लिमिट यहाँ पे आएगा थोड़ा सा आगे। ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या है? 4। और राइट हैंड लिमिट क्या है? 1। आ रही बात समझ में? 1. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बताओ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, fx कितना होगा? लिमिट की वैल्यू क्या होगी -1 पे? फंक्शन की लिमिट की वैल्यू क्या होगी -1 पे? ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ये राइट हैंड लिमिट निकाली। अब लिमिट की वैल्यू क्या होगी? लिमिट एक्सटेंड्स टू -1। Sir, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. हाँ, क्यों? Yes, sir. लेफ्ट हैंड लिमिट और Left hand राइट limit हैंड लिमिट सेम नहीं है. equal नहीं है। हाँ, तो फिर इतना टाइम लगा दे सब लोगों ने बताने में। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही, तो मैंने सिखाया तो था, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग आ रही तो लिमिट क्या करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर पता होना चाहिए। तो अब क्लियर है? तो देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या हुआ था? लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं था। सेकेंड वाले एग्जांपल में क्या देख पा रहे हो? फंक्शन तो डिफाइंड है -1 पे, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब थर्ड वाले पे देखते हैं। थर्ड वाले पे बताओ, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? 3. 3. वेरी गुड। अच्छा, मैं पूछूंगा लिमिट कितना है? एक्सटेंड्स टू 1 पे लिमिट बताओ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx कितना है? फंक्शन की वैल्यू 1 पे 3 दिख रही है, क्लियर है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पे fx कितना है? चलो एक एक करके निकल। लेफ्ट हैंड लिमिट पता करो पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ कितनी है? So 3. 3. 3. लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है। राइट हैंड लिमिट 1 पे 4. 4. 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, फंक्शन की वैल्यू भी 1 पे 3 के बराबर है। तो अब लिमिट किसके बराबर होगी एक्सटेंड्स टू 1 पे? Not defined. Sir, हाँ। not exist. Sir, not defined. नॉट डिफाइंड ही रहेगा। ध्यान, लिमिट क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड ही रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रहा है। चलो लास्ट पॉइंट 3 पे बताओ। 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कितनी है? और लिमिट कितनी है? x इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू Sir, 2. 2 के बराबर है ना? फंक्शन के लिए 2 के बराबर है। Yes, sir. अब Yes, लेफ्ट sir. हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और लिमिट निकालो। Sir, वो 2. भी 2 के बराबर है। Sir, 2. Yes, sir. 2. टू के बराबर
लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है, फंक्शन की लिमिट भी 2 के बराबर है, और फंक्शन की वैल्यू के बराबर ही है तीनों, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सबके सब 2 आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बच्चों हमने यहाँ तक क्या देखा, इस पूरे डायग्राम में 4 तरह के हमने पॉइंट देखे, -3, -1, 1 और 3। -1 पे ग्राफ को देख के बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। -3 पे ग्राफिकली क्या देख के बता सकते हैं, -3 पे ग्राफ कंटिन्यूस बोलोगे कि डिसकंटिन्यूस? x इक्वल टू -3। Discontinuous. हाँ, ग्राफ में ब्रेक दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से आप ग्राफ बनाओगे, फिर यहाँ ब्रेक आएगा, फिर पेन को लिफ्ट करोगे तो -3 पे डिसकंटिन्यूस दिख रहा है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो -3 पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, -3 पे आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो कारण क्या है डिसकंटिन्यूटी का? कारण क्या है? Sir, minus क्योंकि -3 पे डिफाइन नहीं है function. हाँ, -3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, इसी के कारण तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ रहा है, हाँ, है ना? Yes, sir. तो देखो yes, आपको ये sir. सोचना है कि डिसकंटिन्यूटी का एक कारण क्या होगा, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फंक्शन क्या लिखोगे, डिसकंटिन्यूस। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर उस sir. पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फंक्शन आप जाकर हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। अच्छा, -1 पे आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, -3 से -1 के बीच में क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -3 से -1 के बीच में ओपन ब्रैकेट में तो फंक्शन पूरा कंटिन्यूस आ रहा है, स्मूथ ग्राफ आ रहा है। Yes, sir. -1 पे बताओ क्या हो रहा है, -1 पे? Discontinuous. Discontinuous. डिसकंटिन्यूस, लेकिन यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइंड था -1 पे, फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस ग्राफिकली दिख रहा है, -1 पे डिसकंटिन्यूस है। लेकिन डिसकंटिन्यूटी का कारण क्या बताओगे? यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइंड है, यहाँ पे फिर क्या है कारण डिसकंटिन्यूटी का? Not equal to right. Left hand limit limit defined is not equal to right hand limit. Sir, limit defined नहीं है. लिमिट डिफाइंड नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -1 पे, Discontinuous. 1 पे ग्राफिकली देखो वापस से डिसकंटिन्यूस है, Yes, sir. इस बार भी Okay. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। 3 पे Continuous. 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 3 पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस क्यों, कारण क्या दिख रहा है? सर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और सारी की लिमिट सारी एग्जिस्ट कर चीजें रही है। इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे सबके सब आपस में इक्वल है, 2 के बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, लेफ्ट हैंड sir. लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सारे के सारे आपस में क्या इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ मोनाली, आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है? मोनाली, मोनाली सिंह, गलती से हैंड रेस हो गया या फिर कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आपसे कोई पूछता है, सोच के बताना, कोई भी फंक्शन का अगर डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? डिसकंटिन्यूटी के Sir, क्या क्या यहाँ पे- कारण हो सकते हैं? हाँ बोलो। या तो limit फंक्शन not डिफाइन defined नहीं है या फिर या लिमिट फिर डिफाइन नहीं है। function के बराबर नहीं. या तो लिमिट डिफाइंड ना हो या तो फंक्शन डिफाइंड ना हो, और दोनों अगर डिफाइंड हो लेकिन आपस में अगर इक्वल ना हो तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस कब होगा? Left hand जब limit equal to right hand फंक्शन और limit लिमिट की equal to वैल्यू सेम आएगी। हाँ, जब कोई भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस कैसे बोलते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू सी पे क्या ग्राफिकली देख पा रहे हो, फंक्शन x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कंटिन्यूस कब बोलेंगे, जब उस पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर आएगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों, या फिर हम लिमिट को बोले लिमिट एक्सटेंड्स टू सी आपस एफ ऑफ सी के बराबर, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हो, तो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो इसको लिख लो पहले। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब बोलाएगा, जब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर हो। लिमिट मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के लिए तीनों आपस में क्या हो, बराबर, तो उस पॉइंट पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूस कहलाएगा। तो उस पॉइंट पे फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस।
अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कंटिन्यूटी होने के लिए उस पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। लिमिट बोल रहा हूं मतलब ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अपने आप ही आता है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, जैसे यहाँ पे एक फंडामेंटल एग्जांपल लिया है, फंक्शन डिफाइंड एट 2x + 3 एट x = 1, तो हमको चेक करनी है x = 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो अब ये मेथड अप्लाई करो एक बार जो अभी सीखा है, तो चेक करके बताओ x = 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। Sir, continues है. Sir, continuous. कंटिन्यूस है Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. और सेकेंड वाला Yes, पार्ट sir. चेक करो, fx = mod x, x = 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। मैंने कहा था जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आए हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब निकालो। तो चेक करो मॉड्यूलस फंक्शन 0 पे, बताओ क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आया है? No, sir. No, sir, discontinues है. क्यों, कारण क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही है. क्या आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट -x आ Minus रही है है। और राइट हैंड लिमिट x. माइनस एक्स कहाँ से आएगी, एक्स में फिर 0 भी तो रखना पड़ेगा। सर कंटिन्यूस ही होगा। देखो आपने Yes. फंक्शन डिफाइन किया होगा, लेस देन एक्स पे फंक्शन की वैल्यू -x के बराबर होगी, ग्रेटर देन पे -x, लेकिन उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 भी तो करोगे, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो जब 0 रखोगे तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब 0 आएगी क्या? बाकी लोग भी सोच Yes, के sir. बताओ, Yes, sir. बाकी लोग भी करा करो, बैठे मत रहा करो, कोशिश करा करो। Yes, sir. देखो एक बार ये सॉल्यूशन देख लो, x = 1 पे, ये नोट्स बनाए थे आप लोगों के लिए आज टाइप कर करके, x = 1 पे फर्स्ट वाला फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू 1 पे और लिमिट की वैल्यू 1 पे, दोनों के दोनों सब बराबर आ रहा है। सेकंड वाले पार्ट में भी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, सब 0 आ रही है, ये दोनों कंटिन्यूस होंगे। समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, अच्छा, sir. अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहते हो, दोनों का ग्राफ बनाता हूं। अच्छा मुझे बताइए फर्स्ट वाला का ग्राफ कौन सा होगा? फर्स्ट वाला फंक्शन कौन से टाइप का? Straight line. स्ट्रेट लाइन है ना? Yes, sir. Yes, sir. और सेकंड वाला फंक्शन कौन सा, मॉड्यूलस फंक्शन, इसका भी ग्राफ पता है? Yes, sir. तो क्लियरली देखो x = 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस दिख रहा है और यहाँ पे भी x = 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्राफिकली भी कंटिन्यूस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसको ट्राई करो। शो दैट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0, करो प्रूव। कैसे प्रूव करोगे, सोच के बताओ। Sir, discontinues आ रहा है. डिसकंटिन्यूस आ रहा है, Yes, sir. कारण? अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो वो सेम आएगा लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग आ जाएगा. Yes, sir. Yes, अब देखो sir. यहाँ पे लिमिट कैसे निकालना वो समझो पहले बच्चों। मुझे एक चीज बताना, मान लो कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ खुद से दूसरा।
कोई भी रैंडम एग्जांपल लिया, ये तब जब x नॉट इक्वल टू 0 है और ये जब x इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसमें लिमिट निकालना चाहूंगा 0 पे, फंक्शन की लिमिट 0 पे निकालना चाहूंगा अगर, तो fx की जगह क्या रखूंगा, कौन सा वाला फंक्शन, ऊपर वाला कि नीचे वाला? 3x + 5 वाला। बाकी लोग भी सोचो, बताओ ऊपर वाला रखे कि नीचे वाला रखे? ऊपर 3x वाला। plus 5. सर ऊपर वाला। x तो 0 की तरफ ये रखना चाहिए ना, ये क्यों रख रहे हैं? ये तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए। x अगर 0 की तरफ जा रहा तो बताओ कौन सा रखेंगे? क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है, एकदम क्लियर अप्रोच नहीं कर है। रहे हैं ना। एक मिनट ना बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा मेरा स्पीकर में थोड़ा इशू आ रहा है, मैं वापस रीजॉइन कर रहा हूँ, एक सेकेंड ना, तब तक एक काम करो, एक सेकेंड, एक बार रीजॉइन कर लेता हूँ, थोड़ा वॉइस में इशू आ रहा है। एक बार आप लोग वापस बोलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. हाँ, आप लोगों का आवाज मेरे को थोड़ा सा कट के आ रहा है, रुको मैं रीजॉइन करता हूँ। सॉरी बच्चों, क्लास पूरी अटेंड करना, ठीक है, आधी अधूरी छोड़ के मत भग जाना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपके बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा काम आएगा, जेई में भी तो काम आएगा ही सही, ठीक है। बहुत प्रॉपरली मैं आपको Yes. कोशिश करूंगा कि आसान से आसान भाषा में आपको समझ में आए, लेकिन इसके लिए आपको क्लास प्रॉपरली अटेंड करनी पड़ेगी डेली, क्लियर है? और यस होमवर्क सर। Yes, sir. क्लासेस अटेंड Yes, करने sir. से नहीं होगा, होमवर्क भी साथ बाय साथ करना पड़ेगा डेली डेली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा था एक चीज कि x टेंड्स टू 0 पे कौन सा फंक्शन आएगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? तो आप लोगों ने सही बताया था, ऊपर वाला आएगा। क्यों? क्योंकि हमने मैथ लिमिट्स में पढ़ा था x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 के बराबर है क्या? नो नो सर। सर। तो ध्यान रखना, लिमिट में x टेंड्स टू 0 लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 पे ऊपर वाला फंक्शन ही आएगा। बहुत सी बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ऊपर वाला रखे कि नीचे वाला रखे, क्लियर है? तो आपका कौन सा फंक्शन आएगा? ऊपर वाला ही आएगा, नॉट इक्वल टू 0 वाला, क्योंकि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 के बराबर थोड़ी है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. देन यहाँ पे भी जब आप निकालोगे लिमिट फंक्शन की वैल्यू, तो देखो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो 1 के बराबर है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की लिमिट निकालोगे, x की जगह 0 रखोगे तो 3 आएगा। तो क्लियरली यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट अलग अलग आ रही है, तो क्या बोलोगे आप? डिसकंटिन्यूअस बोल दोगे। यस यस सर। सर। Yes, sir. और यही सीखा था हमने डिसकंटिन्यूटी के कारण, है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला ट्राई करते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के करना। बोला गया a और b की वैल्यू निकालो अगर फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है। करो सोच के, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, दिया हुआ है, तो a और b कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी आता है, बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, 12 बोर्ड्स में। करो, आप कर सकते हो।
बोलो आंसर आया, बोलो। सर A0 और B -12। 0 और -1, अच्छा। और एनीवन एल्स, और किसी का कोई आंसर आया तो बताओ। सर A0 B -15। हाँ क्या आया आदित्य, किसने बताया था अभी? सर A0 और B -15। अच्छा, ये आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। यस सर। करेंगे क्या, फॉर्मूला तो वही है ना, अगर फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है तो कंडीशन क्या होगी, x इक्वल टू 3 पे कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो सिंपल कंडीशन क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू 3 पे और लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे और राइट हैंड लिमिट 3 पे, तब के सब आपस में इक्वल होगी, हाँ है ना। यस तो सर। बस यही कंडीशन अप्लाई करनी बच्चों, और कुछ भी नहीं। कोई भी फंक्शन अगर x इक्वल टू 3 पे बेटा कंटिन्यूस है तो आपको एक ही कंडीशन अप्लाई करनी, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों के तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा आएगा फंक्शन, ऊपर वाला <3 वाला। Yes, sir. यस सर, सर तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट रखोगे, एक्स की जगह डायरेक्ट 3 रख देना, तो क्या आ जाएगा 3 + a आ जाएगा, है ना। Yes, sir. आप Yes, तो sir. डायरेक्ट रख देते, अपन ने तो इन्होंने ये तो चलो एक इस बुक का स्टैंडर्ड मेथड है जहाँ पे 3, अपन तो डायरेक्ट रख देते 3 + a आ जाएगा। राइट हैंड Yes, लिमिट sir. बताओ कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे वैल्यू रखोगे सेकंड वाले के अंदर। 18 plus 18 plus 18 B। plus B. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 18 + b, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यस सर। Yes, sir. यस सर, अब ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, Yes, sir. यस सर। यस सर, ये वाली इसके Sir. बराबर होगी, ये भी इसके बराबर, तो यहाँ से a आपका 0 आ जाएगा, यहाँ से b आपका -15 आ जाएगा, ये आ रहा था। Yes, sir. Yeah, yeah. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आएगा और इस वैरायटी में जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन में बस लिमिट का थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आपका बोर्ड्स और जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. चलो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया मैंने, देखो ध्यान से। बोला के की वैल्यू बताओ अगर x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। अच्छे से करना बच्चों, एनसीईआरटी तो आपको स्कूल में करनी ही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते रहे। चलो करो ट्राई। करो अच्छे से ट्राई, वही कंडीशन अप्लाई करनी है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो नहीं निकलेगी, क्योंकि देखो पिछली बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा था, हाँ है ना, >3 <3, तो यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Yes, यहाँ पे sir. फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट निकाल लेना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, तो लिमिट की वैल्यू निकालो। -1/2। -1/2। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 पे फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू π/2 पे क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूस है यही कंडीशन अप्लाई होगी, हाँ है ना। सर, Yes, sir. Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू π/2, अब यहाँ पे देखो लिमिट के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा फंडामेंटल पढ़ना है सबको, और बिना मॉड्यूल सॉल्व करे काम नहीं हो पाएगा। Equal to 6 आ रहा है. अच्छा वेरी गुड। फंक्शन की वैल्यू π/2 पे 3 के बराबर गिवन है। अब इस लिमिट को सॉल्व कैसे करें, कैसे सॉल्व एल करोगे? हॉस्पिटल रूल लगा के। हाँ वेरी गुड, एल हॉस्पिटल रूल लगा के।
एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। मैंने एक तरीका और सिखाया था, जब भी पाई बाय 2 आए सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अप्लाई कर दो। x टेंड्स टू Yes, पाई sir. बाय 2 वाले में क्या सिखाया था कि x माइनस पाई बाय 2 को t मान लें, Yes, Yes, sir. sir. है ना। Yes, x माइनस sir. पाई बाय 2 को अगर t मान Yes, लोगे तो sir. x माइनस, अगर x पाई बाय 2 की तरफ जाएगा तो t आपका 0 की तरफ चला जाएगा। ये एज इट इज कॉज ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस t, और नीचे से अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस x, तो वो क्या हो जाएगा माइनस t के बराबर। Yes, sir. पाई बाय 2 माइनस Yes, x बचेगा तो माइनस t के बराबर हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान से, लिमिट t टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में बताओ क्या बनेगा, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है, Sine. Minus sine. माइनस साइन थीटा होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और नीचे क्या बचेगा, माइनस 2t इक्वल टू 3, ये माइनस से माइनस कैंसल, 2 भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साइन t बाई टी कितना हो जाएगा, t टेंड्स टू 0 पे 1 हो One. जाएगा, sir. 1, है ना। यहाँ से k कितना आ Yes, sir. जाएगा। 6. 6. दूसरा आप एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते थे, एल हॉस्पिटल से करते तो वो भी करके दिखा देता हूँ। ऊपर देखो, एल हॉस्पिटल में करते तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या था, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और नीचे पाई माइनस 2x है, इसका डिफरेंशिएशन, पाई का डिफरेंशिएशन 0, 2x का डिफरेंशिएशन 2 2. इक्वल टू 3। अब यहाँ पे x की जगह पाई बाय 2 रख दो, x की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, कि यहाँ से कितना आ जाएगा 6। क्लियर है, Yes, sir. दोनों मेथड सही है। अल्टीमेटली बस ध्यान ये रखना, जब भी फंक्शन अगर ब्रेक ना हो तो डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, और फंक्शन अगर वहां कंटिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे दोनों बराबर होगी। इसमें क्लैरिटी आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ये सारा मैंने करके खेल रखा है। चलो अब एलजेब्रा कंटिन्यू, इसकी थोड़े कुछ एलजेब्रा कुछ थ्योरम इसकी पढ़ लेते हैं, पढ़ो इसको ध्यान से लिख भी लो। एफ और जी मान लो दो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पॉइंट सी पे, तो अलग अलग फंक्शन है एफ और जी, लेकिन वो मान लो एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस है, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से जो बनने वाला फंक्शन है वो भी एक्स इक्वल टू सी पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मान लो दो अलग अलग फंक्शन है और उन दोनों को ऐड करके दे दिया, बोला कि कंटिन्यूस है कि बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों की लिमिट अलग अलग सोच सकते हो। एफ एक्स की लिमिट अलग सोचो, जी एक्स की लिमिट अलग सोच लो, उसके एडिशन की अगर पूछिए तो। और मान लो एफ एक्स की लिमिट कंटिन्यूस आ रही है, जी एक्स की भी कंटिन्यूस आ रही है उस पॉइंट पे, तो उनका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। ये थ्योरम समझ में आई कि नहीं, इसमें डाउट हो तो प्लीज पूछो एनीवन। समझ आ गई। Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. इसी तरह से फॉग और गॉफ में भी, ठीक है, अगर मान लो फंक्शन डिफाइंड है तो इसको मैं आगे कवर करता हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, पहले इसको करो ट्राई, फिर कंपोजिट फंक्शन पढ़ते हैं। क्या ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस है या नहीं है, सिंपल सोचना, ज्यादा घबराना थोड़ी है, बताओ जल्दी से, अब तक तो आंसर आ देना, बताओ। चलो देखो ध्यान से, दो मेथड है, लिमिट निकाल लो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो पाई पे और देख लो, हाँ है ना, जो अब तक करते आ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. ये तो क्या था, फंक्शन की वैल्यू पाई पे और लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पे क्या होगा, अभी तो सीखा है, ये तो कर ही सकते हो ना हमेशा, Yes, sir. अगर बराबर आ रहे तो कंटिन्यूस होगा। दूसरा मेथड क्या, एलजेब्रा वाला, एफ एक्स का अलग निकालो, जी एक्स का अलग निकालो, दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ओवरऑल भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर, Yes, sir. ओके। इसको अभी रहने दो, कंपोजिट से है, मैं इसको बाद में करूंगा। यहां तक समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब मैं थोड़े से Yes, sir. जेई लेवल के थोड़े और प्रॉब्लम आपको ऐड करके करवाता हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ तक देखो अपन ने बेसिक कंसेप्ट कवर किया बच्चों, कि कोई भी फंक्शन लिमिट, पहले हमने ग्राफिकली देखा कि क्या क्या चीजें हो रही थी,
उसके बाद हमने ये देखा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस वगैरह कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब आपस में बराबर होगी, हाँ है ना, Yes, sir. फंक्शन की वैल्यू क्या। और आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे अननोन वाले कि पूछेंगे बताओ इस पे फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। तो आप आसानी से बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सबको आपस में क्या कर देना बराबर और फंक्शन की वैल्यू क्या बराबर कर देना। चलो इस पे मैं आपको थोड़ा सा वापस से एक और नोट दिखाता हूँ उसमें, ठीक है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा ये हमने सारी चीजें पढ़ी। इसके अलावा एक नोट लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब आपको पता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे जो भी आपके एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, या फिर जो भी हायर डिग्री वाले प्रॉब्लम होते हैं, क्लियर है, ये सब क्या होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। Yes, ये sir. हमेशा क्या होंगे कंटिन्यूस होंगे। यस सर। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कहीं पे भी आपके बोर्ड्स में भी कहीं पे भी अगर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिखा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, उसका ग्राफिकली भी हमको पता ही है। लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन भी अभी बता दिया कंटिन्यूस होते हैं। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जो है इंटीजर को छोड़ के बाकी जगह कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि इंटीजर पे वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन बाकी जगह क्या हो रहे हैं कंटिन्यूस है, लेकिन इंटीजर्स पे क्या होता है डिसकंटिन्यूस। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। जो 10x है वो भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होता है, मतलब इसकी जो डोमेन है पाई बाय टू के मल्टीपल को छोड़ के बाकी सब जगह क्या होता है कंटिन्यूस। पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल को छोड़ के बाकी सब जगह फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है। तो हम ये बोल सकते हैं 10x इज कंटिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में वो कंटिन्यूस है ना। Yes, sir. यस सर। y इक्वल टू 10x। चलो क्या है जल्दी से बता दो ओरली, क्या है कंटिन्यूस है या नहीं है, Yes, sir. Continue. Yes, sir. बोलो। Sir, है continuous है. Yes, sir. सोचो अच्छे से कैसे कर रहे हो, करो ट्राई वापस। Continuous. फंक्शन ब्रेक हो रहा है पता करो, लिमिट वगैरह। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है सर 2। Two आ रही है sir. तो फिर राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 3। Three. तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस होगा। No, sir. No, Not sir. continuous. तो फिर अभी भूल गए थोड़ी देर में, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। चलो इसको चेक करो, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो करो। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। सर कंटिन्यूस आएगा x इक्वल टू 0 पर, यस सर कंटिन्यूस 0। लेकिन कंटिन्यूस नहीं हुआ x इक्वल टू।
हाँ सॉरी, चलो बताओ 0 पे क्या आ रहा है? सर सर continuous. कंटिन्यू है सर 0 पे कंटिन्यूस आ रहा है, 1 पे डिसकंटिन्यू वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा। आप सब लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? देखो कैसे चेक करना है, अगर 0 पे चेक करना है बच्चों तो सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, 3 चीज पता करनी है ना? यस सर Yes, sir. डुएबल है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ 0 पे कितनी है? 2 2 है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे कैसे निकालोगे? x लेस देन वाले पे, x लेस देन 0 पे फंक्शन कौन सा रहा है? ये वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। यस सर Yes, sir. राइट हैंड लिमिट बताओ तो क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पे कौन सा आएगा? ग्रेटर देन 0 वाला। Yes, sir. यस सर यहाँ पे भी x को 0 रखोगे, x को 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कौन सी आ रही है? इक्वल टू कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। यस सर 3x + 2 ये भी 2 के बराबर आ जाएगी, तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। अब 1 पे, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 1 ये रहा, लेस देन 1 में फंक्शन ये रहा, यस सर यहाँ 1 रख दोगे तो आएगा 5। राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 1 ये रहा, थ्री के पावर x माइनस 2, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो आएगा 3e माइनस 2। तो क्लियरली दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली डिसकंटिन्यूस। जैसे इक्वल नहीं दिखा आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? यस Yes, सर sir. Yes, 0 पे sir. कंटिन्यूस, 1 पे डिसकंटिन्यूस। चलो इसको कोशिश करो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अच्छे से करना ट्राई प्रॉपर्ली। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है हमेशा बोला है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना ही है। करो ट्राई और पता करो कंटिन्यूस है कि नहीं है। सर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूस सर डिसकंटिन्यूस आ रहा है सर डिसकंटिन्यूअस। Sir, discontinuous. ठीक है, चलो देखो ध्यान से, वो घबराना नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर से, एकदम स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी गलती नहीं होगी। फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? 0. 0 दिख रहा है? x इक्वल टू 1 पे फंक्शन 0 आ रहा है। अब पता करते हैं Yes, लेफ्ट sir. लिमिट। वन माइनस पे फंक्शन तो यही होगा। Yes, sir. यस सर अब पहले इनकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, वैल्यू कितनी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपका क्या होता है इसमें, मतलब कोई ना कोई फिक्स वैल्यू देगा। यस सर अब मुझे बताओ तो समझ के, x की वैल्यू जब अगर 1 माइनस की तरफ जाएगी तो एक्स स्क्वायर किसकी तरफ जाएगा? लॉजिकली सोचो, 1 माइनस मतलब 0.9999, उसका स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या आएगा? 0.999। 0.81। Yes, sir. यस सर 1 की तरफ जाएगा वो भी 1 माइनस की तरफ ही जाएगा, है ना? यस सर Yes, sir. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर
जीरो। Zero. एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। Zero, sir. यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली क्या आ जाएगा जीरो, तो न्यूमरेटर में इसकी तो वैल्यू जीरो ही आएगी, है ना। Yes, sir. तो आपके पास क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, ये क्या है, देखो ये क्या आएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, बेसिकली क्या आएगा आपके पास 0 पॉइंट जो भी 81 या 9199 जो भी हो 0 पॉइंट समथिंग होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यस सर। Yes, sir. sir. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे आप बताओ सोच के, एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है, ये वैल्यू कहाँ की तरफ जाएगी, जीरो। Zero. क्यों, कारण कैसे बताओ, मतलब रीजन समझाओ, समझाओ ना। सर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जाएगा। वो पूरी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। Infinity. Infinity. पॉजिटिव इन्फिनिटी की नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव Negative. इन्फिनिटी। एक बोलता है सब एक के पीछे एक बस रिपीट करते जाते, खुद का दिमाग लगाओ, वापिस सोचो, सोचो वापिस से 1 माइनस, लॉजिकली सोचो, वैल्यू रख के 0.99 रख के देखो, देखो क्या आ रहा है आंसर। सब लोग सोचो थोड़ा, ये खुद से ही ट्राई करना है आपको, एक दूसरे को रिपीट नहीं करना है। 1 माइनस का मतलब क्या, 0.999 रख के देखो और सोचो वैल्यू किसकी तरफ जा रही है। पॉजिटिव। खुद से ट्राई करा करो बच्चों, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि आप दो एक दूसरे के आंसर रिपीट करो, उससे कोई फायदा नहीं। खुद से ट्राई करो, खुद से आंसर तो गलत होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर वो जीरो ही हो जाएगा और फिर वैसे करके -1/0। -1/0 क्या होता है, सर So not माइनस different. इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। Infinity. चलो देखो ध्यान से, जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा, 0.999 का स्क्वायर में से -1 हो रहा है। अब ये जो नंबर होगा 0.999 माइनस में से 1 होगा, तो माइनस ऑफ 0.0000 समथिंग कुछ होगा, यस सर। Yes, है sir. ना। 0.999 में सिंपल लग रहा हूँ, मतलब इसमें क्या, ये कोई बेसिक बच्चा भी बता देगा। 0.99 में से -1 करूंगा तो क्या आएगा, -0.000 समथिंग, है ना। आपको ऐसे ही Yes, sir. लॉजिक लगाना खुद से। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है वो क्या रहा है, -0.00000 समथिंग, और न्यूमरेटर में नंबर आ रहा है -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यस सर। अब नीचे ऊपर एक फाइनाइट नंबर, नीचे बहुत छोटा नंबर जो जीरो की तरफ जा रहा है, तो आंसर किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, किस जाएगा, इन्फिनिटी। पॉजिटिव Yes, इन्फिनिटी। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, माइनस Yes, माइनस sir. कैंसिल हो जाएगा। अब RHL पता करो कितना आएगा, सब लोग ढंग से करना है इस बार प्रॉपरली, उसमें भी दिमाग लगेगा। Sir, zero. हाँ, सर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं होगा 0.99 के उससे, क्यों, मतलब 0.99 में से 1 माइनस करो कितना आता है। सॉरी सर। सब लोग RHL में प्रॉपरली करना, दिमाग लगा के, इस बार गड़बड़ मत करना, और कोशिश सब लोग करो, बैठे मत रहो। RHL निकालो ढंग से। -∞। अब ये बच्चे मेरे को समझ नहीं आता, 7-8 बच्चे लीव कर गए, अब आपको क्लास क्या एंड इतना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 घंटे की क्लास चलती है वो तो पूरी अटेंड करा करो कि नहीं, क्या So मतलब zero निकल आएगी. Yeah. Sir, Right zero. hand. सर जीरो। Zero. पक्का जीरो आ रहा है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो करके देखते हैं। एक पेज ऐड कर दूं, फिर करते हैं। अब मुझे निकालना था राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर -1। सबसे पहले तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी फिक्स वैल्यू आएगी, तो इसको पहले रख दो, फिर बाद में सोचेंगे आगे। सबसे पहले इसको रख दिया करो। 1 प्लस पे x स्क्वायर क्या होगा, 1. 1 प्लस ही होगा। Yes. तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1। 1. 1.
वन तो ये एग्जैक्ट वन आएगा कि अप्रोचिंग वन आएगा? एग्जैक्ट Exact वन। one. लेटेस्ट वन हमेशा एग्जैक्ट वन देता है, याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर और ऊपर से पहले से एक वन था जो कि एग्जैक्ट है ऑलरेडी, तो 1 - 1 आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका x² - 1। क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. यस सर अब ध्यान से सुनो, ऊपर आ रहा है 1 - 1, मतलब ऊपर आपके पास आ रहा है एग्जैक्ट 0, और नीचे क्या हो रहा है, 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1, ये नीचे क्या आएगा, अप्रोचिंग 0। अप्रोचिंग Yes, जीरो। sir. Yes, sir. यस कितना सर अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको लिमिट्स में पढ़ाया था। एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या फिर इसका कोई वैल्यू आएगी? जीरो। Sir, zero again. Zero. ये 0/0 वाला फॉर्म नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जब भी एग्जैक्ट Yes, 0 sir. आए और अप्रोचिंग 0 आए, आंसर आपका 0 आएगा। लिमिट्स में बहुत अच्छे से डिटेल में इसको मैंने बताया था आपको। एग्जैक्ट 0 जब भी आए, नीचे कुछ भी नंबर हो, आंसर 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आ जाता है ना? यस Yes, सर। sir. तो क्लियर Yes, नहीं, sir. आपसे LHL RHL अलग अलग आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी। यार LHL RHL दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। पक्का समझ में आया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, ये वाला कर लिया था कि बाकी था? चलो कर लो ट्राई। हाँ बाकी थे। सेम वही तरीका है। फंक्शन अगर x = 1 पे कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू बताओ। सर बी ऑप्शन। क्या आ रहा है, b? Yes, sir. यस सर। सर बी ऑप्शन। बाकी लोग भी बोलो। Sir, B option भी आ रहे हैं. ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। हाँ वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार अपने अपने ऑप्शंस देख लो। LHL निकालोगे तो आएगा 5a - 2b, RHL निकालोगे तो 3a + b। फंक्शन की वैल्यू 1 पे 11, तो LHL RHL सब 11 के बराबर होंगे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को LHL RHL को 11 के बराबर कर दोगे, आपके पास a और b आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो अब इसमें दिमाग लगाओ, एकदम प्रॉपरली करना, कॉन्फिडेंटली करना, हो जाएगा। एकदम अच्छे से ईमानदारी से सॉल्व करना, और जो भी आंसर है बताना, जिसका भी है।
Sir, A1 or B minus 1. A1 आ रहा है और B minus 1. अच्छा चेक करते हैं। और किसी का आंसर आया तो बताओ जल्दी से। सर A1 B1। Yes, sir. A1, B1. दोनों 1 1 आ रहे हैं। Yes, sir. अच्छा वापस चेक करो। A1 और B minus 1. A minus 1, क्या B आ रहा है? minus 1. फंक्शन तो दिया हुआ है कंटिन्यूस अक्षित है ना, डिसकंटिन्यूस थोड़ी होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है फंक्शन कंटिन्यूस है। आपको तो कंटिन्यूस अगर है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। Sir, A minus 1, B minus 1. नहीं नहीं, कैलकुलेशन चेक करो सब लोग प्रॉपर्ली। देखो मॉड है यहाँ पे, मॉड को डिफाइन भी होगा 4 पे। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे बच्चों, x टेंड्स से 4 माइनस, तो 4 माइनस पे जो ऊपर वाला x माइनस 4 वाला मॉड है वो कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन होगा? मतलब x माइनस 4 कैसे ओपन होगा? Negative. मॉड्यूलस फंक्शन पता होता है कैसे डिफाइन होता है? ये कहां पे डिफाइन होगा? 4 पे। अगर x की वैल्यू 4 से ज्यादा है, x की वैल्यू 4 से क्या है ज्यादा, तो कैसे ओपन करोगे? Positive पॉजिटिव sign के एज साथ. इट इज। Positive. x की वैल्यू अगर 4 से कम है तो कैसे ओपन करोगे? माइनस टाइम्स। Minus 1. यस सर। बस यही करना था। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ऊपर में तो कोई ये वाला जो मॉड है x की वैल्यू 4 से कम है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, Yes, कैंसिल sir. हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? -1 + a के पास। देख लो ध्यान से। और जब RHL निकालोगे 4 प्लस पे, 4 प्लस पे कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला। अब 4 से ज्यादा है, Yes, sir. 4 से ज्यादा तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, कैंसिल हो जाएगा तो y का 1 + Yes, sir. और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? फंक्शन की वैल्यू 4 के बराबर। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 4। तो -1 + a आपका बराबर होगा a + b के, या a कैंसिल तो b कितना आ जाएगा? -1। -1. और वापस से ये a1 + b वापस किसके बराबर होगा? a + b के, b कैंसिल तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? +1। देख लो ध्यान से। Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपकी जो कैलकुलेशन एरर होगी इसको देख लेना एक बार। मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो आप। मॉड्यूल का जो आगे कंटिन्यूटी वाला पार्ट है, सेक्शन नंबर F, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन नंबर F प्लीज ट्राई कर लेना। करोगे तो ही सीख पाओगे। उसमें एक बार करना, 2 बार अपनी तरफ से ट्राई करना। एनसीईआरटी भी कर लेना घर पे। और जो Okay, sir. डाउट आता है 2 बार ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में डाल देना। Okay, sir. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, ठीक है sir. सर। लेक्चर समझ में आ गया था आज का जो पढ़ाया आप? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया।